दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए रोगी मित्र योजना ला रही सरकार। शिमला के रिज मैदान पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान खलीनी और विकासनगर की 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं ने रैंप वॉक किया। उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियों से बुजुर्गों का हौसला बढ़ाया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह चौपाल के सदस्यों ने चौपाल का पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए रोगी मित्र योजना ला रहे हैं। रोगी मित्र लोगों के घर जाएंगे और उनकी बीमारियों की जानकारी लेंगे, अच्छा इलाज यहीं देंगे। थोड़ा सा इसमें सहयोग करें। आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार में देश का अग्रणी राज्य बना हिमाचल, मिला राष्ट्रीय सम्मान। हिमाचल प्रदेश को सस्ते राशन के डिपुओं में आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के अभिनव उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य को यह पुरस्कार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान राशन वितरण प्रणाली में आधार प्रमाणीकरण तकनीक को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनने पर प्रदान किया गया है। शूलिनी विश्वविद्यालय की बड़ी कामयाबी, अब मशीन लर्निंग मॉडल से होगी ब्रेस्ट कैंसर की सटीक और सस्ती जांच। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं। शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन के विज्ञानियों ने 5 वर्ष के शोध के बाद मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया। दावा है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आसान होने के साथ 88 से 99.6% सटीक होगी। देश में पहली बार होगा जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर की जांच में होगा। इस तकनीक से समय पर बीमारी की पहचान होगी और उपचार भी शुरू हो सकेगा। हिमाचल में अगले साल से शुरू होगी बीएसएनएल की 5G मोबाइल सेवा। मुख्य महाप्रबंधक ने रजत जयंती पर गिनाई उपलब्धियां। हिमाचल प्रदेश में अगले साल से 5G मोबाइल सेवा शुरू हो जाएगी। इस सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के मौजूदा स्वदेशी 4G मोबाइल टावर को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इन टावर का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। ये बात बीएसएनएल हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने बीएसएनएल की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बीएसएनएल की उपलब्धियों, वित्तीय पुनरुद्धार और भविष्य के विकास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। ढली मंडी में 205 रुपए प्रति किलो बिका मटर। बारिश और त्योहारी सीजन से किसानों की चमकी किस्मत। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में बुधवार को 205 रुपए किलो के हिसाब से मटर बिकी। इतने अधिक दाम पर मटर की फसल बिकने से किसानों की चांदी हो गई। इस वर्ष पहली बार इतनी ज्यादा कीमत पर किसानों का मंडियों में मटर बिका है। ढली सब्जी मंडी के आढ़तियों का कहना है कि ठियोग के बलग क्षेत्र से मंडी में मटर पहुंचा था। मटर अच्छी गुणवत्ता का था। मंडियों में मटर की आपूर्ति कम और मांग अधिक होने के कारण किसानों को मटर का अच्छा रेट मिल रहा है। हालांकि इससे पहले स्पीति और किन्नौर से भी ढली की सब्जी मंडी में मटर पहुंच रहा था, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होने के कारण मंडियों में उसे अच्छे दाम नहीं मिल पा रही थी। हिमाचल में तैनात रहा लेफ्टिनेंट कर्नल फर्जी दस्तावेज और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार। पाकिस्तान कनेक्शन के भी आरोप। हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के पुलिस थाना धर्मपुर ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने और बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अभय पिसाल को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई श्री जाधव निवासी लातूर और वर्तमान में सेना अधिकारी डगशाही की शिकायत पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया था कि कर्नल अभय पिसाल ने धोखाधड़ीपूर्ण पहचान पत्र तैयार किए, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि सशस्त्र बल का पहचान पत्र भी शामिल है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, देश में जीएसटी बचत उत्सव, हिमाचल में जनता पर टैक्स का बोझ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्र से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो जीरो कर दिया गया या काफी कम। इससे आम लोगों को राहत मिली। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव चल रहा है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे होमगार्ड के 700 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। बुधवार को चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत बोल रही थी। इन वाहनों की खरीद पर 6.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपका बेटा क्रिमिनल केस में फंस गया, पैसा भेज दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। आपका बेटा क्रिमिनल केस में फंस गया है, पैसा भेज दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। साइबर ठगों ने ठगी का अब ये नया तरीका निकाला है। साइबर ठग अब डिजिटल अरेस्ट के झांसे में लोगों को फंसाकर ठग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट के झांसे में फंसाने लगे हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायत साइबर सेल शिमला में मिल रही है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की। डिजिटल अरेस्ट दरअसल एक टर्म है जिसमें साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का डर दिखाकर उसी के घर में कैद कर देता है। इसमें साइबर फ्रॉड आपको वीडियो कॉल करते हैं और अपने आसपास का बैकग्राउंड बिल्कुल किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं या फिर किसी सरकारी जांच एजेंसी के दफ्तर की तरह, जिसे देखकर सामने वाला डर जाता है और इन फ्रॉड की बातों में आ जाता है। इसके बाद ये साइबर फ्रॉड आपके साथ स्कैम करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात होती है वो ये कि फ्रॉड सामने वाले व्यक्ति को पूरे वीडियो कॉल के दौरान कहीं जाने नहीं देता और न ही किसी को कॉल या मैसेज करने देता है। फिर उसे ये कहकर गुमराह किया जाता है कि उसका आधार कार्ड या बैंक अकाउंट या फिर सिम कार्ड गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। धर्मशाला में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की तारीख हुई फाइनल। इस जगह पर फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा। मैक्लोडगंज के अपर टीसीवी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ से फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी एडीएम शिल्पी बेगटा ने की। एडीएम ने आयोजकों को फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन इस दिशा में कारगर साबित होंगे। शिमला में गैर कानूनी तरीके से चल रही एचआरटीसी बसेस, सीएम सुक्खू के पास पहुंचा मामला। शिमला शहर में एचआरटीसी बसेस के संचालन को शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने गैर कानूनी करार दिया। वहीं ये मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी पहुंच गया। शिमला शहर में एचआरटीसी बसेस के 40 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट वाली बसेस के पुराने बस स्टैंड आने को लेकर शिमला सिटी प्राइवेट ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव सुनील चौहान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिमला शहर में 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाली बसेस का प्रवेश निषेध किया गया है, जिसकी अधिसूचना 2011 में हो चुकी है, लेकिन उसे लागू करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा। हिमाचल पुलिस की कार्रवाई, कुल्लू में 590 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कुल्लू जिले के भुंतर में पुलिस ने युवक को 590 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुल्लू पुलिस की एक टीम भुंतर क्षेत्र के सियुंड के पास नाकाबंदी पर थी। उन्होंने लकुश कुमार को रोका। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 590 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद की गई। हिमाचल में दिल दहला देने वाला हादसा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक अत्यंत दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना भोटा बाईपास के पास जुआड़ गांव में हुई। यहां पर 5 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई जब वो एक तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।